हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और इस नए एपिसोड में वेलकम। और आज इस दूसरे एपिसोड में मैं एक दफ़ा फिर एक मास्टरपीस जेम प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगा और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मगातीर की फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील, द सेकंड परफ्यूम फ्रॉम देयर मास्टर परफ्यूम कलेक्शन। जो इसका पहला परफ्यूम था इस कलेक्शन का, इस सीरीज का, अल्बाशिक, उसको मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल पे रिव्यू चेक कर सकते हैं। ये उसी सीरीज का दूसरा परफ्यूम है विद द नेम मगातीर और इस एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर मगातीर की बात करें तो मगातीर एक ब्रीड है कैमल्स की। नॉर्मली जो ऊंट होते हैं वो ऑलमोस्ट ब्लैक, डार्क ब्राउन ब्लैक टाइप के कलर से लेके लाइट ब्राउन, नॉर्मल ब्राउन कलर्स तक की रेंज में वो आते हैं। उनकी जो ऊपर फर होती है वो उस ब्राउन शेड्स में आते हैं। ये मगातीर एक ऐसी ब्रीड है जो इनका कलर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट वाइट के आसपास होता है। बड़े लाइट कलर में आते हैं, या तो तकरीबन वाइट होते हैं या अगर ब्राउन शेड, ऑफ वाइट शेड या क्रीम शेड होगा भी तो बहुत ही वाइट के आसपास का होगा। ऑलमोस्ट वाइट होते हैं। तो दिस इज अ स्पेशल ब्रीड। तो इसके बॉक्स में भी जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैमल्स और वो एक डेजर्ट का माहौल मिलेगा। जब ऊंट की बात होगी, कैमल की बात होगी तो डेफिनेटली आपको डेजर्ट भी वहाँ पे मिलेगा। तो गेट रेडी फॉर अ जर्नी ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेंट। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से। और प्रेजेंटेशन के बारे में अपना रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बात ये कहना चाहूँगा कि ये परफ्यूम मगातीर एक दफ़ा फिर दिस इज एन अमेजिंग जूस, नीश क्वालिटी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा रिच, ऑपुलेंट, एक्सोटिक और नीश क्लास ये सेंट है। बड़ा ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टाइप का ये सेंट है। और अल्बाशिक भी इसी टाइप का था, नीश क्लास सेंट था। और यहाँ पे मगातीर भी एक दफ़ा फिर एक बहुत ही आउट क्लास और ज़बरदस्त नीश लेवल का सेंट है जिसको एक्सपीरियंस नोज वाले ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन फर्स्ट। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है इस तरह के बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर के बॉक्स में, जिसपे बहुत ही खूबसूरत गोल्ड फॉइल की प्रिंटिंग है। यहाँ पे आपको पीछे डेजर्ट नज़र आ रहा होगा, डेजर्ट के ड्यून्स हैं, फिर यहाँ पे कुछ खजूर के दरख्त हैं। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो परफ्यूम का नाम है। और यहाँ पे आपको कुछ कैमल्स मिलते हैं डेजर्ट में यहाँ पर बैठे हुए। उसी तरह साइड पे भी पूरी सीनरी कंटिन्यू करती है, डेजर्ट ड्यून्स, कुछ कैक्टस के पौधे और डेजर्ट। यहाँ बैक पे भी ये आपको ऊंट मिलेंगे, अरबिक में नाम मिलेगा। और फिर दोबारा वो पूरी एक सीनरी कंटिन्यू करती है। बहुत ही प्यारी प्रिंटिंग है। बॉक्स की जो फिनिश है वो रबर टैप की मैट में फिनिश है, जिसपे ये बड़ा खूबसूरत गोल्डन फॉइल की पूरी प्रिंटिंग है। टॉप पे आपको वही इनिशियल मिलता है नबील वालों का, साइड्स पे खाली सीनरीज है और फिर बॉटम में आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं इंग्रेडिएंट्स की, बैच कोड, क्यूआर कोड और मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह। काफ़ी नया सेंट है, रिसेंटली ही रिलीज हुआ है, कुछ माह हुए इनको रिलीज हुए। नबील ने काफ़ी सारे परफ्यूम्स, आई थिंक मोर देन 10 फ्रेग्रेंसेस उन्होंने रिलीज की हैं। नबील काफ़ी अरसे से गेम से बाहर था। अपने स्टोर इन्होंने ऑल ओवर यूएई बंद कर दिए। अबू धाबी में एक भी स्टोर नहीं है, सिर्फ दुबई और शारजा में इनके, शारजा में एक स्टोर है और दुबई में शायद एक या दो इनके स्टोर्स है। तो ज़्यादातर इन्होंने अपना सारा काम शिफ्ट कर दिया था ऑनलाइन। और ऑनलाइन भी इनके बहुत सारे आर्टिकल्स आउट ऑफ स्टॉक थे और कुछ नया नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि शायद नबील अपने मेन ब्रांड पे इतना फोकस नहीं कर रहा और ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपना स्पिरिट ऑफ दुबई पे। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, तकरीबन 1-1.5 साल बाद नबील इज़ बैक और ये दे आर बैक विद अ बैंग। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स लोग लेकर आए हैं, जिसमें ये 2 प्रोडक्ट्स टॉप ऑफ द नॉच थी। और इसके अलावा आई थिंक मोर देन 10 परफ्यूम्स हैं जो इन्होंने नए लॉन्च किए हैं। मेरे पास इनकी पुरानी पूरी सीरीज रखी हुई है। एक इनकी सीरीज जो ये लोग डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, मेरे पास वो भी पूरी है। मैंने उसको इसलिए रिव्यू नहीं किया क्योंकि अब वो परफ्यूम मार्केट में मिलते नहीं हैं। उनमें से कुछ कभी मिलते हैं, कुछ कभी नहीं मिलते। और जो इनकी एक ट्रेंडी कलेक्शन थी, उसके मेरे पास तकरीबन आई थिंक मोर देन 10 परफ्यूम्स पैक पड़े हैं और उनको भी मैं सिर्फ इसीलिए रिव्यू नहीं किया क्योंकि वो अवेलेबल मार्केट में नहीं थे। बट नाउ पुराने परफ्यूम भी सारे वापस आ गए हैं। बहुत से परफ्यूम्स ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ इन्होंने ये बहुत सारे नए परफ्यूम भी लॉन्च किए हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑन मैं नबील्स के भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स रिव्यू करूंगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने परफ्यूम के रिव्यू पे। तो ये था इसका बॉक्स और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बोतल में, जो कि काफ़ी सिमिलर है अल्बाशिक के। और ये आपको इस तरह की ब्लैक मैट फिनिश बोतल में मिलता है। नाम मगातीर, नबील का लोगो।
और वही पेंटेड ब्लैक पेंट है बोतल पे। बैक पे नाम मिलेगा आपको अरबिक में मगातीर और नबील का लोगो, लेकिन यहाँ पर कैप पे आपको फैल्कन की जगह मिलता है ये खूबसूरत कैमल, जिसके ऊपर लाल रंग की आप जिसको वो हमारे पंजाबी में काठी कहते हैं वो रखी हुई है। एक दफ़ा फिर फिनिशिंग वगैरह ऊँट की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। मेटल का कैप है, बहुत हैवी नहीं है, लेकिन फिनिशिंग क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। और चलें अब इसको एक दफ़ा स्प्रे कर लेते हैं टिश्यू पे, और फिर मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो हियर वी गो। एटोमाइजर बहुत ज़बरदस्त नहीं है, काफ़ी हार्ड है। दे आर नॉट द बेस्ट बट ठीक है, लाइक ओके टाइप इनके एटोमाइजर्स हैं। लेकिन फ्रेग्रेंस, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। एक दफ़ा फिर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये परफ्यूम हर किसी के लिए नहीं है। ये बड़े ही मैच्योर टाइप लोगों के लिए है, जो लोग नीश और इस तरह के एक्सोटिक टाइप के परफ्यूम्स पसंद करते हैं, उनको ये ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरे भाई जो है वो टेस्ट किए बगैर इसको ना लें, टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये क्राउड प्लीजिंग टाइप का परफ्यूम नहीं है। अगर आप ज़्यादातर डिज़ाइनर्स में हैं तो आप इसको ब्लाइंड बाय बिल्कुल मत करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू खुशबू के बारे में, और पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर बहुत सारे नोट्स हैं, मोर देन 20, जो कि स्टाइल है नबील वालों का। तो यहाँ टॉप में मिलता है आपको रोज, पिंक पेपर, सिनेमन, रोज बल्गारियन, टर्किश रोज, बर्गामो, स्वीट ऑरेंज, स्पाइसी नोट्स, रोज डेमासीन, एलमी, फ्रूटी नोट्स, व्हाइट फ्लावर्स, नटमेग, कार्डमम, कॉफी, फ्रूटा सेका, कैंडीड फ्रूट। फिर मिडिल में ऊद, सैंडलवुड, लेदर, वनीला बेरीज, सिप्रियोल, पचूली, सैंडल, वेटिवर, बेंजोइन, रेजिनोइड, कोरिएंडर, जिंजर, स्टारेक्स, स्वीट नोट्स, इलैंग, क्लोव, जेरेनियम। फिर बेस में गायकवुड, बेंजोइन, वनीला, लैब्डेनम, कैरामलाइज्ड शुगर, कैस्टोरियम, सैंडल, इंसेंस, कैरामल, एम्बर, मोसिस, सिस्टस, लैब्डेनम, मस्क, अगरवुड और ओकवुड। ओह माय गॉड, एक दफा फिर बेतहाशा नोट्स। और नोट से आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंट है, और आप देखेंगे कितना कॉम्प्लेक्स सेंट होगा, आप इन नोट्स से समझ गए होंगे। बहुत सारे रोज के नोट्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको ओपनिंग में इसकी खुशबू जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो आपको रोज का नोट ही मिलता है। लेकिन जितने सारे रोज यहाँ पे लिखे हैं उतने सारे इसमें हैं नहीं, या हैं बट इट्स नॉट, ये एक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस नहीं है। यहाँ पे आपको रोजेस मिलते हैं, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे जो नोट मिलता है वो एक बेल्सामिक और रेजिनस टाइप का आपको एक नोट मिलता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा। और उसके बाद आपको एक स्मोक का नोट मिलता है, बहुत सारी स्मोक मिलती है, बहुत सारा लेदर मिलता है आपको। फिर इसमें कुछ स्वीट फ्रूट्स मिलते हैं, और उसके साथ आपको इसके अंदर बेस में टॉप में आपको हर जगह एक सैंडलवुड का बड़ा क्रीमी सा स्वीट सा नोट मिलता है। अल्बाशिक जो था वो काफी स्वीट और स्मूथ कंकोक्शन थी। ऑन द अदर हैंड ये परफ्यूम ज्यादा स्वीट नहीं है, इसमें फ्लोरल तो ज्यादा है, रोज ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेदर इसमें भी एक दफा फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इट्स नॉट वेरी सिमिलर टू अल्बाशिक। उसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेदर था, यहाँ में थोड़ा अलग टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कड़क या आप समझ लें कि थोड़ा खतरनाक या हार्ड टाइप का परफ्यूम है, क्योंकि कैमल बड़ा ही एक सख्त जानवर है, ऊंट। और अगर आप डेजर्ट के बारे में सोचें तो डेजर्ट भी एक बड़ी टफ टाइप जगह है, तो इस परफ्यूम की भी थोड़ी सी वैसी फील है। ये वैसा स्मूथ और ऐसा स्वीट और बड़ा राउंड टाइप का परफ्यूम नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड कड़क टाइप है। और रोजेस, फ्रूट्स, लेदर, ऊद, स्मोक, और फिर उसके साथ कुछ एम्बर के आपको इसमें नोट मिलेंगे, कुछ बेल्सामिक नोट्स मिलेंगे, और फिर सैंडलवुड आपको इसके अंदर मिलता है। तो कुछ इस टाइप की इसकी ओपनिंग है। इस परफ्यूम के बहुत से फेसेस हैं, ये भी अल्बाशिक की तरह हर आधे घंटे बाद खुद को चेंज करता है। जितनी दफ़ा आप वेयरिंग करेंगे आपको एक नई से नई चीज़ एक्सपीरियंस होगी। और मेरे लिए टोटल इसको फुल ब्रेक डाउन करना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल है। मैंने 1 वीक इस परफ्यूम को शायद यूज़ किया है, और ट्रस्ट मी के इट्स अमेजिंग। मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद आया क्योंकि लेदर मेरा एक फेवरेट नोट है, और इन दोनों परफ्यूम्स में लेदर किसी ने हाथ खोल के डाला हुआ है, बिल्कुल मेरा धड़क। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब ओपनिंग को आधा घंटा गुजर जाएगा तो जो सेकंड फेज है उसके अंदर आपको ये थोड़ा इसमें फ्रूट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट साइड की तरफ जाता हुआ फील होता है। अल्बाशिक में
लेदर के साथ स्मोक थी, स्वीट स्मोक थी, और उसके साथ साथ उसके अंदर एक स्वीट सैफरन था और ऊद था, उसके साथ उसकी पूरी गेम चल रही थी। यहाँ पे इट्स मोर अबाउट लेदर एंड स्वीट फ्रूट्स। तो यहाँ पे फ्रूट्स, लेदर, स्मोक यहाँ पे भी है, लेकिन ऊद यहाँ पे इतना फ्रंट पे नहीं है, बट इट्स मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग बुश लेदर और फ्रूटी नोट्स, और उसके बाद सैंडलवुड। तो यहाँ पर सेकंड फेज में ये जब आता है तो ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें फ्रूट्स शाइन करना स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक जो पेपर का नोट है थोड़ा सा ज्यादा ये पेपरी हो जाता है। स्मोक और पेपर थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर ज्यादा फ्रंट पे आ जाता है, और फिर जैसे जैसे ये अपने ड्राई डाउन की तरफ जाएगा ये थोड़ा सा ज्यादा फ्रूटी होता जाएगा, बल्कि आपको थोड़ी देर बाद इसके अंदर एक फ्रूट्स की टैंगी, एक जो खटास सी, एक खट्टी मीठी जो फील होती है वो भी यानी इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत कड़क लेदरी और स्मोकी स्टार्ट के बाद ये कन्वर्ट करता है बिल्कुल एक बड़े ही टैंगी और फ्रूटी स्वीट टाइप के कंकोक्शन में, और फिर थर्ड फेज में दोबारा एक दफा लेदर इसके अंदर परमानेंट होता है, फ्रूट्स तो हो जाते हैं। तो ये इस तरह की हाइड एंड सीक, लुका छुपी चलती रहती है। ये परफ्यूम चेंज करता रहता है, कभी एकदम बहुत फ्रूटी हो जाएगा, फ्रूटी एस्पेक्ट इसमें ज्यादा हाईलाइट है, ज्यादा देर तक आपके साथ चलता है, लेकिन बीच बीच में कभी आपको लगेगा जैसे एकदम लेदरी हो गया, फिर आपको एकदम ऊंच का नोट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह इसमें कभी ग्रीन, कभी स्पाइसी, कभी पेपरी, तो ये आप सब चीजें आपके साथ चलती हैं एंड तक। तो इसके अंदर आपको ऐसा फेज लॉक नहीं कर सकते कि ये ओपनिंग ऐसी है, ड्राई डाउन ऐसा है, या इसके मिड फेजेस ऐसे हैं, लेकिन एक रफली स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और जब तक ये अपने 8, 10, 12 घंटे गुजार लेता है, जब ये 12, 13 घंटे, तो उसके बाद फुल अपने ड्राई डाउन में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है जैसे कि लेदर और सैंडलवुड और पेपर से के स्पाइसी नोट आपको इसके अंदर एंड पे मिलते हैं, फ्रूटी स्वीटनेस थोड़ी सी घट जाती है। तो इस टाइप की आपको इस परफ्यूम की खुशबू मिलेगी, इस टाइप का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। और चलें अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में एक दफा फिर नबील वालों ने जो उनकी ये सीरीज है मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन सीरीज, इसमें इनका क्लेम है इन 2 परफ्यूम्स के लिए कि 2 दिन की लास्टिंग देते हैं आपको क्लॉथ्स पे। और बाय द वे इस कलेक्शन में अभी ये 2 परफ्यूम्स हैं इनके, लेकिन नेक्स्ट कुछ वीक्स में मेरे ख्याल से 1 या 2 परफ्यूम इनमें और लॉन्च होने वाले हैं इसी सीरीज में, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैम। तो अगर लास्टिंग की बात करूं तो मैंने 2 दिन ये परफ्यूम ना अल्बाशिक ना ये दोनों को चेक नहीं किया, 1 दिन का मैंने गारंटी दे सकता हूँ, मैंने चेक किए हैं, और वाकई ही 1 दिन तक ये परफ्यूम चलता है। लॉन्जिविटी आपको 1 दिन तक एक दम्बरदूस टाइप की आपको इसमें मिलती है। प्रोजेक्शन इसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अल्बाशिक, और ये 1.5 से 2 घंटे की स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देता है आपको। उसके बाद ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होगा, लेकिन सेंट बबल रहता है। द मेन थिंग इज सिलाज। तो यहाँ पर भी जब आप या किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, या किसी कॉरिडोर में अगर चल के जा रहे हैं, तो कोई बंदा अगर 2 मीटर पीछे तक आपके आ रहा है, तो वो डेफिनेटली ये खुशबू आपकी स्मेल कर पाएगा। तो इट्स अ बीस्ट मोड काइंड ऑफ सेंट एंड अ गुड परफॉर्मर। परफॉर्मेंस 10/10, नो इशू एट ऑल। जेंडर की बात करूं तो यूनिसेक्स सेंट है, थोड़ा ज्यादा फ्रूटी है, बट स्टिल स्मोकी एंड लेदरी, और बड़ा टफ टाइप का ये परफ्यूम है, तो एक दफा फिर लीन करता है जेंट्स की तरफ। एज की अगर मैं बात करूं तो एक दफा फिर फॉर मैच्योर पीपल 25-26 साल प्लस आपकी एज होगी तो आप तभी इसको एंजॉय कर पाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं इसके सीजन या वेदर की। तो गर्मी में तो आप इसको लगाने की सोचे भी ना, यू शुड यूज इट इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में बेहतरीन एक्सपीरियंस। और अगर बात करें ओकेजन की, तो ये पब्स में, क्लब्स में, जब आप लेदर जैकेट्स पहनी हो, जहाँ पे सिगार चल रहे हो, सिगरेट चल रहे हो, पार्टी चल रही हो, वहाँ पर स्पोर्ट्स में नहीं, जिम में नहीं, और ऑफिस में भी आप बहुत ध्यान से इसको यूज़ करें। कम स्प्रे से स्टार्ट करें, 2 से 3 स्प्रे से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली उसको अपने हिसाब से, अपने आसपास लोगों की लाइकिंग के हिसाब से उसको मैनेज करें। लेकिन बेस्ट होगा कि आप इसको अगर ऑफिस में क्लोज, अगर आपके स्पेस में ऑफिस है तो वहाँ पे इसको यूज़ ना करें। फॉर द मार्केट्स, शॉपिंग्स, मॉल्स के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, नाइट टाइम में वॉक कर रहे हैं स्ट्रीट पे, या आप बाइकर हैं, तो उस टाइप के सारे सिनेरियोज जो है, अगर आप वेकेशंस पे हैं, कहीं पहाड़ों पे बाहर घूम फिर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चलेगा। अदरवाइज अगर आप इसको कहीं ऑफिस में या इंडोर्स में यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे, शादियों पे, किसी खास मौका जो हो, जहाँ पे आपको एक लाउड
फील देनी हो, आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी हो, जो रश वाले जो भी जगह होती हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। पार्टियों में, शादियों में, किसी बर्थडे वगैरह पे, यहाँ वहाँ जहाँ लोग ज़्यादा हों, ओपन स्पेस हो और आपको थोड़ा अपना प्रेजेंस दिखानी हो तो वहाँ पे एक किसी स्पेशल ओकेजन पे चल जाएगा। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा चेक करने के बाद खुद डिसाइड करें कि आप इसे कैसे सिनेरियो में लगाना चाहेंगे। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो एक फिर आपको मिलता है 100 ml की क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ और ब्यूटीफुल जूस, नीच क्लास जूस। और इसकी जो प्राइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी कंसंट्रेशन है वो है EDP बॉक्स पे, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से इट्स एक्सट्रैक्ट दे परफॉर्म, तो आप जो भी समझ लें। और प्राइस है एक दफ़ा फिर 60 दिरहम। और एक दफ़ा फिर अगर नबील चाहे तो इसको 150-200 दिरहम में आराम से बेच सकता है। अगर इसकी प्राइस वो 200 भी रखते हैं तो मेरा जैसा बंदा इसको आराम से मैं 200 में भी इसको मैं ख़रीद लेता, जिस टाइप का ये परफ्यूम है, जो इसकी क्वालिटी वगैरह है। तो थैंक्स टू नबील इसको अफोर्डेबल रखने के लिए और इसकी प्राइस जो है वो इकोनॉमिकल रखने के लिए। लास्ट पे एक दफ़ा वार्निंग फिर दूंगा कि ब्लाइंड बाय नहीं करना। मेरे ख्याल से एक भाई ने मेरे यूट्यूब के किसी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि उन्होंने ये बाय किया है और ही कैन नॉट एबल टू वेयर इट, उनको ये समझ नहीं आया और वो इसको लगा भी नहीं पाए। तो आप लोग भी इसको ब्लाइंड बाय मत करें। मेरा रिव्यू देख के आपने नहीं खरीदना। आप अगर इस टाइप के स्ट्रॉन्ग लेदर वाले जो है परफ्यूम्स आप लाइक करते हैं, नीश और डिफिकल्ट टाइप सेंट आप लाइक करते हैं, तो आप तभी इसको ट्राई करें। अगर आप डिज़ाइनर परफ्यूम्स लगाते हैं, कूल वाटर टाइप और इन्वेक्टिस टाइप, तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और क्राउड प्लीजर तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं। अल्बाशिक, इससे अगर आप कंपैरिजन में लाएं तो वो थोड़ा फिर भी अवेलेबल है, वो आप कह सकते हैं कि फिर भी लोग उसको हजम आराम से कर सकते हैं। बट दिस वन इज रियल बीस्ट, रियल बैड टाइप परफ्यूम। तो ये था रिव्यू हमारा आज का मगातीर के बारे में, फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील, फ्रॉम देयर मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि इन 2 बॉटल्स को लेके काफ़ी लोग जो है वो जानना चाह रहे थे इनके बारे में, लेकिन इंटरनेट पे इंग्लिश में एक भी रिव्यू अवेलेबल नहीं है। स्पेनिश में कुछ लोग हैं जिन्होंने इन परफ्यूम्स को 2 दफ़ा रिव्यू किया है, एक दफ़ा फर्स्ट इंप्रेशन और फिर दोबारा उन्होंने इसको रिव्यू किया है। मैं कुछ उनको समझ नहीं पाया, मेरे ख्याल से वो इनको इन 2 परफ्यूम्स को भी किसी स्पिरिट ऑफ दुबई के मैदान से और किसी से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये स्पिरिट ऑफ दुबई के किसी परफ्यूम से मैच करता हो। मुझे उनके सारे परफ्यूम्स का सेंट प्रोफाइल अभी याद नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्पिरिट ऑफ दुबई के परफ्यूम्स नहीं है। बट अगर ये किसी से मैच नहीं भी करता, अगर ये एक यूनिक टाइप की भी फ्रेग्रेंस है, तो आई एम लविंग इट। मेरे लिए टोटली वर्थ करता है। तो ये था रिव्यू मगातीर का, और अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मिलते हैं अपने एक नए रिव्यू में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।